नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 12 मई 2026 के कुछ ऐसे अहम बदलावों पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी हलचल पैदा कर रहे हैं। चाहे वो लीडरशिप में होने वाले बड़े बदलाव हो, इकोनॉमी की रफ्तार हो, डिफेंस सेक्टर में हमारी आत्मनिर्भरता हो या फिर स्पोर्ट्स में मिलने वाली ऐतिहासिक जीत, ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसे देश की तस्वीर बनाती हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आइए बिना देर किए इन सभी जरूरी अपडेट्स को डिकोड करते हैं। आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटी है। पहला, राजनीति और राष्ट्रीय शासन। दूसरा, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे का विकास। तीसरा, रक्षा और विज्ञान से जुड़े इनोवेशन। और चौथा, खेल तथा कुछ अहम वैश्विक कीर्तिमान। चीजों को इस तरह अलग अलग बांटकर समझने से इन्हें याद रखना काफी आसान हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजनीति और राष्ट्रीय शासन की, क्योंकि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ये बदलाव ही किसी भी देश के विकास की असली नींव रखते हैं। अब देखिए, भारत के 2 प्रमुख राज्यों में बिल्कुल नए राजनीतिक समीकरण सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की जगह लेते हुए राज्य के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वहीं अगर हम दक्षिण की तरफ रुख करें तो तमिलनाडु में भी एक नया अध्याय शुरू हुआ है। टीवीके के संस्थापक सी जोसेफ विजय ने एमके स्टालिन की जगह ली है और वो 13वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पदभार संभालते ही उन्होंने मुफ्त बिजली और स्पेशल टास्क फोर्स बनाने जैसी बड़ी नीतियों की तुरंत घोषणा भी कर दी है। चलिए इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। प्रधानमंत्री का ये हालिया दौरा सिर्फ एक सामान्य यात्रा नहीं थी। ये दरअसल 9,400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के विकास कार्यों का एक पूरा खाका है। वारंगल में भारत के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन हो, NH 167 का चौड़ीकरण हो या फिर हैदराबाद में IOCL टर्मिनल की शुरुआत, ये सभी प्रोजेक्ट्स सीधे तौर पर हमारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को मजबूत करते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद अब थोड़ा जमीनी स्तर की बात कर लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पंचायत स्तर का सुशासन बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में देश भर की 42 पंचायतों को उनके बेहतरीन काम के लिए चुना गया है। इसमें कर्नाटक ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 6 अवार्ड्स जीते हैं, जिसके बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। यहां असम की न्यू नापम गांव पंचायत का जिक्र करना तो बनता है, जिसे बेस्ट ग्राम पंचायत चुना गया है और इसके लिए उन्हें सतत विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की इनामी राशि भी मिली है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे का विकास, जिसमें हम आर्थिक अनुमानों और डिजिटल मोबिलिटी की चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर दिख रहा ये 7.2% का आंकड़ा बेहद अहम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी हालिया रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ का ये अनुमान वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के लिए लगाया है और अगर पूरे साल की बात करें तो ये ग्रोथ 7.5% तक रहने की उम्मीद है। ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में बढ़ती मांग और शहरों में मजबूत खपत के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से दौड़ रही है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कुछ बड़े रणनीतिक फैसले भी हुए हैं। एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने आपसी सहयोग के लिए एक नए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत के बढ़ते ग्लोबल फाइनेंशियल फुटप्रिंट को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने देश में दिल्ली मेट्रो और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने मिलकर रुपे ऑन द गो NCMC कार्ड लॉन्च किया है। कमाल की बात यह है कि ये कार्ड 99% रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बना है और वन नेशन वन कार्ड के विजन को एकदम सटीक तरह से सपोर्ट करता है। इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही हो तो पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को कैसे भूल सकते हैं। अशोक कुमार पांडा ने SAIL के नए CMD का पदभार संभाल लिया है। यह बदलाव इसलिए बहुत मायने रखता है क्योंकि कंपनी ने 35 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता का एक बहुत ही विशाल और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट का, रक्षा और विज्ञान में हो रहे इनोवेशन। यहां हम देखेंगे कि तकनीक के जरिए देश खुद को कैसे सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना रहा है। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है तो इस टर्म को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। यह अग्नि मिसाइल पर लगाई गई एक ऐसी एडवांस तकनीक है जो एक ही मिसाइल सिस्टम को हिंद महासागर क्षेत्र में एक साथ कई अलग अलग टारगेट्स को हिट करने की ताकत देती है। यह हमारी रक्षा तैयारियों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। रक्षा के ही क्षेत्र में DRDO ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। हैदराबाद में एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 1200 सेकंड का एक लंबा और सफल परीक्षण किया गया है।
इतनी लंबी अवधि तक इसका सफलतापूर्वक काम करना इस बात की गारंटी है कि भारत का जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है उसका डिजाइन बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये अपडेट बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि आत्मनिर्भर भारत का विजन हकीकत में कैसे काम कर रहा है। गोवा में 5वां अदम्य क्लास का फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अचल कमीशन किया गया है। 473 करोड़ रुपए की लागत से बने इस जहाज को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इसमें 50% से भी ज्यादा स्वदेशी पुर्जों का इस्तेमाल हुआ है। अब यह हमारी तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गुजरात के वाडीनार में तैनात रहेगा। अब जमीन से सीधे अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। नासा के साइकी मिशन पर एक नजर डालिए। अक्टूबर 2023 में लॉन्च हुआ ये मिशन 2029 में धातु से भरे एक क्षुद्र ग्रह 16 साइकी तक पहुंचेगा, लेकिन यह अभी से कमाल कर रहा है। मई 2026 में इस मिशन ने 5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से मंगल ग्रह की एक बेहद खूबसूरत अर्धचंद्राकार तस्वीर खींची है। ये ग्रहों के कोर के निर्माण को समझने की दिशा में एक बहुत ही अहम कदम है। चलिए अब हमारे आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जहां हम बात करेंगे खेल, मानवीय उपलब्धियों और कुछ अहम वैश्विक कीर्तिमानों की। शंघाई हुंडई तिरंदाजी विश्व कप के नतीजों वाली इस टेबल पर जरा नजर डालिए। तुर्की और चीन जैसे देश टॉप पर जरूर हैं, लेकिन असली सुर्खियां बटोरी हैं भारत ने। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर सीधा गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके साथ ही पुरुष कंपाउंड इवेंट में भी भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है, जिससे भारत के कुल 2 पदक हो गए हैं। ये जीत इंटरनेशनल लेवल पर हमारे बढ़ते दबदबे को दिखाती है। अब कुछ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और लिटरेचर की खबरों को एक साथ देखते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और उड़ीसा सरकार ने युवाओं में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए अपने 5 साल के समझौते को फिर से रिन्यू कर लिया है। वहीं खेल जगत से एक दुखद खबर भी है। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी माल एंडरसन का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। इसके अलावा साहित्य और कानून की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा लिखी गई 2 नई कानूनी किताबों का विमोचन किया है। एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए एक जरूरी टिप। किसी भी महत्वपूर्ण दिन को उसकी थीम के साथ याद रखना एक बहुत ही अचूक रणनीति है। जैसे 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, जो 1998 के ऐतिहासिक पोखरण 2 परमाणु परीक्षण की याद दिलाता है। 2026 के लिए इसकी थीम है समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार। वैसे आपको बता दूं कि इसी दौरान विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस भी मनाए जाते हैं, तो उन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। इन तमाम घटनाक्रमों को जानने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। आज के ये छोटे छोटे बदलाव कल के ग्लोबल परिदृश्य को किस तरह से बदल कर रख देंगे? सोच कर देखिए। पंचायत के विकास से लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों तक, नई मिसाइल तकनीक से लेकर आर्चरी के गोल्ड मेडल तक, ये सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। ये सारी चीजें मिलकर भविष्य की एक नई तस्वीर बना रही हैं। इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं रोकते हैं। चीजों को करीब से ऑब्जर्व करते रहिए और हाँ, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। नमस्कार।